वाराणसी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय राय ने लहुराबीर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों के सवालों का विस्तार पूर्वक जवाब देते हुए कहा कि मैं काशी समेत समूचे प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ। बनारस की जनता ने अपनी सूझबूझ और बड़े दिल के साथ बनारस में आए लाखों लोगों का स्वागत किया। आज बनारस समेत पूरे प्रदेश में जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं, उसे देखकर लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। बनारस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ कई ऐसी योजनाएं पिछले 10 सालों से चल रही हैं, जिनको लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार को कोई जानकारी नहीं। फिर चाहे मां गंगा की गोंद में बिना एनजीटी की अनुमति के टैंक सिटी बनाने की बात हो, या फिर गंगा में नहर बनाने जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य, या फिर बंदरगाह बनाने की बात हो, या फिर हाल फिलहाल में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले रोपवे से जुड़ा मामला ही क्यों न हो, सारे अतार्किक और मूर्खतापूर्ण कार्य स्थानीय प्रशासन की देख-रेख में होने के बावजूद आज सवालों के घेरे में है। मैंने इन सभी योजनाओं के शुरू होते वक्त ही इनके औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, जो आज सच साबित हो रही हैं। बनारस में सिर्फ और सिर्फ घोटालों की योजना चल रही है। उन्होंने कहा कि रोपवे जैसी योजनाएं बनारस जैसे प्राचीन घने आबादी वाले शहर के लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। ये योजना बिना किसी कार्य योजना के ही चलाई जा रही थी। अभी पिछले दिनों देश की सर्वोच्च अदालत ने इस योजना पर स्टे लगा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना की कोई मजबूत कार्य योजना नहीं बनाई गई, और दूसरा ये कि बिना अधिग्रहण कानून को समुचित लागू किए मकान मालिकों को मकान खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया। जिन मकान मालिकों को उनके मकान का मुआवजा नहीं दिया गया, उन्हें भी मकान छोड़ने की नोटिस जारी कर देना, वह भी आनन फानन में, कहीं से भी कानून की दृष्टि में उचित नहीं था। आज समूचे प्रदेश में इस तरह के औचित्य गैरकानूनी काम बड़े पैमाने पर सत्ता की शंग में हो रहा है। किसी भी व्यक्ति का घर तोड़ दो, आस्था के केंद्र पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दो, किसी भी किसान की जमीन बिना मुआवजा के हड़प लो, किसी को मार दो, ये सब जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले योगी राज में ही संभव है। खुद प्रदेश का बड़ा पुलिस अधिकारी अपनी पीठ थपथपाकर कह रहा है कि कुंभ के आयोजन को हमने सफल कर दिया। फिर भगदड़ में हताहत लोगों का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि भोजपुरी में इसे ही कहा जाता है कि जबरा मारे रोए न दे। जो लोग सामान लेकर आएंगे वो सामान भी उसमें लेकर नहीं बैठेंगे। जो मेरे पास जानकारी है वो सामान रख देंगे। अरे भैया, बाबा का दर्शन करने का आएगा कोई, हम लोग भी दर्शन करने के लिए आप सब जाते हैं पूजा करने के लिए, तो स्नान करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, 2 ही सेट कपड़ा लेकर आएंगे। एक सेट पहन कर अगर बाहर से कोई आएगा उतरेगा गडोलिया पर, तो दूसरा सेट कपड़ा बदलेगा, जाएगा गंगा जी स्नान करेगा, उसके बाद वो जाएगा बाबा का दर्शन करने के लिए। तो कपड़े लेकर नहीं आएगा, सामान लेकर नहीं आएगा, तो कैसे उसकी दर्शन उसके पूरे होंगे, कैसे वो मंगल कामना करेगा? सामान नहीं ले जा सकते, इसका मतलब निरर्थक है। और मैंने 3 साल पहले, जिस दिन मोदी जी ने 24 तारीख को 3 साल पहले 24 तारीख को इसका नींव रखा था, और मैंने 25 तारीख को 3 साल पहले बता दिया था कि योजना पूरी तरीके से मेट्रो रेल परियोजना इस पर विचार किया जाए, ये कारगर नहीं साबित होगी। काशी में कारगर यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि ये पुराना शहर है, ये कारगर नहीं हो सकती। हमने कहा था कि मेट्रो पर विचार करें, मेट्रो लाइए बाबरपुर एयरपोर्ट से आप बनारस शहर को बीएचयू को बार जोड़ दीजिए। कैंट स्टेशन से लेके AW से लेके बड़वानी स्टेशन से लेके बीएचयू तक जोड़ दीजिए। गरोनिया, नजा तालाब सब जुड़ जाएगा बार। शहर में आप देख सकते हैं इतना अव्यवस्था होने के बाद भी, सरकारी अव्यवस्था, उसके बाद भी जिनकी आस्था थी, वो आस्था के साथ सभी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन लगातार कर रहे हैं। इन दुर्व्यवस्थाओं पर आस्था भारी पड़ेगी, सरकारी दुर्व्यवस्था पर आस्था भारी पड़ गई। केवल काशी में ही नहीं, प्रयागराज महाकुंभ में भी जो अव्यवस्था वहाँ पे सरकार ने किया, जो कहा था कि इतने करोड़ लोग आए, उस अव्यवस्था पर लोगों की आस्था
लोगों का ईश्वरीय जो आस्था, ईश्वर के प्रति प्रेम है, बाबा विश्वनाथ के प्रति, संगम नगरी प्रयागराज के प्रति वो दिखाई दे दिया। मैं सभी वहाँ पर कुंभ में आए सभी स्नानार्थियों का, सभी दर्शन करने वालों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पर जो लोग आज महाकाल पौलित हो गए, मर गए, उसकी कोई चर्चा है। दुर्व्यवस्था, मैं दुर्व्यवस्था पे बोल रहा हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि लोग आए थे आस्था के साथ, आए, स्नान किया, प्रार्थना की, और मैं उनके जो उनकी प्रार्थना भगवान को पूरा करें। पर सरकार ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि भैया आओ जाओ, नहा के निकल जाओ। हमारी व्यवस्था तो दिखावटी है और केवल वीवीआईपी के लिए, वीवीआईपी के लिए सारी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, सारे घाट पे स्नान करने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर रखी थी। और उसी वीवीआईपी व्यवस्था के नाते पूरे तरीके से ये महाकुंभ में दुर्व्यवस्था पैदा हुई, जिसके कारण, क्योंकि पूरी सरकार के का जो ध्यान था, जो पूरी निगाहें थी, वो केवल वीआईपी में, पूरे वीआईपी में को स्नान कराने में, उसको लाने ले जाने छोड़ने में, कैसे हेलीकॉप्टर जहाज की व्यवस्था करे, उसको लगी थी। इस नाते इस महाकुंभ में पूरी तरीके से अव्यवस्था पैदा हुई। आप देख सकते हैं जो अभी एक सबसे बनारस की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारे सबसे बड़ा धर्म काशी के लिए, पूरे देश के लिए, पर हमारे लिए महाशिवरात्रि से बड़ा कोई पर्व नहीं होता काशी वासियों के लिए। हम सब लोग भी 364 दिन कहीं भी रहेंगे, पर महाशिवरात्रि को काशी में रहेंगे ही रहेंगे, बस काशी नहीं छोड़ सकते। बाबा का दर्शन करेंगे ही करेंगे, चाहे 4 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, 4 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, जाके दर्शन करेंगे, किया मैंने। और शिव बारात निकलनी है, जिस दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का विवाह है महाशिवरात्रि को, उस दिन बारात नहीं निकलेगी। बारात जब विवाह हो जाएगा तो बारात उसके बाद निकाली जाएगी। ये नई परंपरा, मोदी जी के यहाँ रहते, मोदी जी यहाँ के सांसद, प्रधानमंत्री के रहते, ये नई परंपरा शुरू होने जा रही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा काशी के लोगों को, अपने सभी काशीवासी, महान काशी के लोगों को, अपने साथियों को, जिन्होंने डट कर उसका विरोध किया, और विरोध का नतीजा हुआ पूरी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, और इनके एक मंत्री को बयान जारी करना पड़ा कि नहीं, हम महाशिवरात्रि को ही शिव बारात निकालेंगे, भले छोटे में निकालेंगे, छोटे में पर निकालेंगे। तो ये पहले क्यों नहीं सोचे थे भाई, पहले क्यों नहीं सोचे थे कि छोटे में ही निकालेंगे, काफ़ी भीड़ आई है महाकुंभ से, तो इसको हम छोटे में करेंगे। पहले नहीं कर, पहले भी तो कर सकते थे। जब काशी के लोगों का, हम सब लोगों का दबाव बना आप सब लोगों के माध्यम से, तब उनको आना पड़ा कि नहीं, ये तो शहर में हमारा बहुत ही, हमारे खिलाफ लोग बहुत ही जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया है, उसको कैसे ठंडा करेंगे। तो पहले ही आकर बोलना पड़ा कि नहीं, 26 को निकलेगी। ये इस तरीके के लोग हैं, आप सोच सकते हैं कि हमारे जो हमारी लगातार हमारी प्रथा चली आ रही है, जो इस काशी के लोगों का जो सोच है कि हम उस पर काम करते, ये लगातार उसको ध्वस्त करते जा रहे हैं। जब दबाव बनाइए, संपूर्णानंद स्टेडियम का नाम बदलवा दिया। जब दबाव बना तो मंत्री जी खुद खड़े होकर लिखवाना नाम शुरू कर दिया। देखा होगा आप लोगों ने, मंत्री जी खड़े होकर नाम लिखवा रहे थे। एक कभी देखा अपने गाजीपुर में, शहीद वीर अब्दुल हमीद, परम वीर बंद चक्र विजेता, उनका नाम समाप्त कर दिया गया स्कूल, जिस स्कूल में पढ़े थे। जब दबाव बना तो वहां भी खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ABSA और BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खड़े होकर नाम लिखवाए। वहां पर भी वीर अब्दुल हमीद का नाम 2 जगह से हटाया गया था, पूरे स्कूल में चारों तरफ लिखवा डाले। क्यों? अरे भाई, जिसने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, पेटेंट बैंक को उड़ाया है पाकिस्तान के, उनका नाम हटा दोगे, संपूर्णानंद जी का नाम हटा दोगे या मिटा दोगे, कहाँ से मिटाओगे? ये हाल है।
एक शहीद हुए इनके दरोगा अंजनी राय, मैं गया जब उनके दरवाजे पर, तो फिर उसके बाद वहाँ का गाजीपुर का एसपी गया और वहाँ के प्रभारी मंत्री जो थे डी बनारस वाले, तब उनके घर गए, तब इनको चेतना आई कि नहीं भाई एक हमारा बहादुर फोर्स का आदमी, पुलिस का आदमी शहीद हो गया बंदर में, तब उसके बाद उसके आ गए। मुझे लगता है कि आज योगी जी सबको सम्मानित कर रहे हैं। आज कुंभ में जिन लोगों ने काम किया, मैं समझता हूँ कि आज अंजनी राय के पत्नी को भी मेरी मांग है कि अंजनी राय जो दरोगा शहीद हुए उनकी पत्नी का भी सम्मान मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से उस परिवार का, इस पूरे पुलिस प्रशासन का, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का अपमान है। मेरा ये सीधा सीधा आरोप है। आपने बंद कर दिया, एग्जाम के लिए दिक्कतें हो रही हैं, आप सब हम सब के बच्चे परेशान हो रखे हैं, कहाँ जाएंगे वो? बस का भाड़ा स्कूल वाले ले ही रहे हैं, फीस ले ही रहे हैं, उसमें तो कमी आई नहीं, बस चली नहीं, बस का भाड़ा दिया जा रहा है, फीस हुई नहीं, फीस दी जा रही है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से अव्यवस्था है। ये सरकार केवल और केवल गरीबों का, आम आदमी को खून चूसने के लिए काम कर रही है। ये निश्चित तौर से इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आम जनता के हित की बात करनी चाहिए, आम जनता की मदद करनी चाहिए। जनता से उनको मतलब नहीं है। और पहली बार बाहर का व्यक्ति कभी भी काशी का भला नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बाहर का व्यक्ति आएगा वो केवल वोट राजनीति करेगा, वोट साधने के लिए आएगा। आज इसीलिए आज रोपवे फेल हो रहा है, इसीलिए आज TFC सेंटर बड़ा लालपुर फेल हो गया, इसीलिए आप रुद्राक्ष सेंटर फेल हो गया, इसीलिए बंदरगाह फेल हो गया, बंदरगाह फेल हो गया। जितनी भी योजनाएं बाहर के लोगों के द्वारा बनाई गई हैं वो सारी योजना फेल हो गई। काशी का अगर आपका लाल होता तो वो बनारस में पहले मेट्रो बनवाने का प्रयास करता, वो बनारस की गलियों को, मैं आजकल दर्शन करके लौट रहा था, 10 जगह मुझे सीवर के पानी मिले जो पूरे के पूरे गलियों में भरे पड़े थे। दर्शन करने वाले लोग आ रहे थे और पूरा का पूरा पानी घुसते, मैं खुद सीवर के पानी लेकर आया। हाउस टैक्स, सीवर टैक्स 4-5 गुना बढ़ा दिया गया, पर सुविधा कोई नहीं। 2014 से ये देखिए हमारे सभासद बैठे, बताइए पानी का टैक्स जो है 2004 से जोड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं 2014 से हाउस टैक्स है और पानी का टैक्स 2004 से पुराना पानी का टैक्स जोड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति हो जाएगी। बिजली का बिल आसमान छू रहा है, कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे? और जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, और वो मीटर कौन किसका है? अडानी का, पढ़िए उस पर लगा हुआ है, अडानी नाम लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये काशी को चलाने वाले, जब तक काशी की जनता काशी के लोगों को चुनकर भेजेगी, काशी के लोग खड़े होंगे जो भिड़ेंगे बनारस के लोगों के लिए, जो कहेंगे का राजा का हाल चाल हो, तब काशी का भला होगा। जब काशी में आप खड़ा कर दोगे केम छो, मजा मां नहीं कभी आएगा। इसलिए काशी को काशी रहने दिया जाए। देश, ये योगी जी के कहने से देश नहीं चलेगा। ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान से देश चल रहा है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है, चलता रहेगा। ये देश राम का भी है, रहीम का भी है, ये गुरु नानक देव जी का भी है, ये ईसा मसीह का भी है, ये जैन समाज का भी है, बौद्ध का भी है, सबका समाज, सभी लोगों का ये देश है। यहाँ ये गंगा के जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं, यही गंगा जल से मुसलमान अपना वजूद भी करता है। इस देश के अंदर योगी की बात नहीं चलेगी। यहाँ इस देश के अंदर सबकी मान्यता है, सब लोग यहाँ देश के वासी हैं।